धनबाद में भूदशान अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हर पल मौत के साए में गुजार रहे हैं। आए दिन भूदशान की घटनाएं हो रही हैं। पुनर्वास विस्थापित करने की कवायद काफी धीरे है, जिसके कारण लोगों का घर जमीन में समा रहा है। आर्थिक नुकसान के साथ जिंदगी लोगों की दांव में लगी हुई है। मंगलवार देर शाम कतरास थाना क्षेत्र के सेलेक्टर गोविंदपुर में 6 घर जमींदोज हो गए। घर के साथ लोगों के सामान जमीन में चले गए। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। घटना में 6 परिवार के दर्जनों लोग बाल बाल बच गए। भूदशान की घटना के साथ साथ बारिश ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बारिश में सभी परिवार रात जैसे तैसे गुजारे। वहीं मंगलवार रात बीसीसीएल प्रशासन की तरफ से कोई बचाव कार्य नहीं किए जाने से लोगों में आक्रोश है। बुधवार को बीसीसीएल के अधिकारी, रेस्क्यू टीम और जिला प्रशासन के लोग बचाव कार्य के लिए पहुंचे। बागमारा सीओ गिरजानंद किस्को मौके पर पहुंच प्रभावित परिवारों के साथ अन्य लोगों को जल्द सुरक्षित स्थान में शिफ्ट कराने का निर्देश बीसीसीएल अधिकारियों को दिए। वहीं जिन लोगों के घर जमीन दोज हुए वे सभी अपने बचे खुचे सामान को मलबे से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भूदशान की घटना के साथ साथ एक बड़े क्षेत्र में जमीन फट गई है, जिससे खतरा अब भी बरकरार है। लगभग 2 दर्जन परिवार सेलेक्टर गोविंदपुर में रहते हैं। वहीं बागमारा सीओ गिरजानंद किस्को ने कहा कि 6 घर भूदशान की चपेट में आया है। साथ ही दर्जनों परिवार यहां रहते हैं। सभी को तत्काल नजदीक घर के साथ भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बीसीसीएल को निर्देश दिया गया कि सभी लोगों को क्वार्टर मुहैया कराएं, ताकि फिर कोई परिवार घटना में प्रभावित नहीं हो सके। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि रात की घटना के बाद कोई ठीक से सो नहीं सका। सभी अपने रिश्तेदारों के यहां रात गुजारे। घटना के बाद डर लग रहा है कि कहीं उन लोगों का घर भी जमीन में ना समा जाए। बीसीसीएल जिला प्रशासन नजदीक में कहीं बचाए, जिससे कि सभी का जान बच सके। बीसीसीएल सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि सेलेक्टर गोविंदपुर डेंजर जोन हो चुका है, यहां रहना सुरक्षित नहीं है। वरीय बीसीसीएल के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल यह इलाका सुरक्षित नहीं है। वहीं बागमारा विधायक समर्थक ने कहा कि घटना में 6 परिवार प्रभावित हुए हैं। अन्य लोग भी खतरे में आ गए हैं। विधायक ने डीसी और बीसीसीएल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी को आसपास में शिफ्ट करें। विधायक ने सभी के भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से की। सेलेक्टर बस्ती में भूदशान का खबर आया, उसके चलते हम लोग जो है तुरंत जो है रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करके जितना हो सके जान माल का कम से कम नुकसान हो और जो बचा हुआ चीज़ रिकवर होने वाली है विद सेफ्टी के साथ सुरक्षित हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी हो सके इन लोगों को जैसे भी राहत कार्य की भी व्यवस्था हो गया है, खाने वाने का भी व्यवस्था हो गया है और जल्दी से जल्दी पुनर्वास का भी व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। कहाँ बसाना कुछ तय किए हैं आप लोग? नहीं, अभी हाई मैनेजमेंट जो है उन लोग से बात कर रही हैं और जैसे ही हायर मैनेजमेंट के साथ जो फाइनल होगा उसमें बता दिया जाएगा। कितना घर कुछ जमींदोज हुआ कुछ घटना? एटलीस्ट 6 घर लोग बोल रहे हैं, 5 से 6 से प्रभावित भी 6 लोग ही हैं जितने लोग हैं। और नियरेस्ट जो है क्रैक हुआ है वो भी डेंजर जोन में है। हम लोग चिन्हित करेंगे। अभी सर्वे का काम भी हम लोग चालू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। जितना जल्दी हो जो डेंजर एरिया जो जमींदोज हो चुका है और जो अगल बगल क्रैक डेवलप हुआ है, जितना भी डेंजर जोन दिखेगा उस लोग को हम लोग सब जितना सेफ्टी हो सुरक्षित जो तो चला गया हम लोग तो नहीं निकाल सकते, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित जितना हो सके जान माल के लिए बचाने की कोशिश करेंगे और निकालेंगे। प्रारंभिक में दिख रहा है कि यहाँ पे रहने लायक नहीं है, तो हम लोग इन लोग को पुनर्वास का व्यवस्था हमारे हायर अथॉरिटी जो है पुनर्वास की व्यवस्था के लिए विचार स्टार्ट कर दिए हैं। लोग से चल रहा है, बात चल रहा है। यहाँ पे शेल्टर है, राहत शेल्टर हम लोग डेवलप किए हैं। उन लोगों का खाना नाश्ता व्यवस्था ये सब व्यवस्था करवाए हैं। सेलेक्टर गोविंदपुर है। कुछ घटना यहाँ हुआ है? हाँ हुआ है। क्या हुआ? गिरा यहाँ पर धस गया, बैठ गया नीचे। 5 गो घर बैठा है, 5 गो घर बैठ गया। घर के जस्ट बगल में आपका भी? हाँ, मेरा घर भी ऐसे। हम लोग के बहुत डर लग रहा है, कैसे रहे, बहुत टेंशन हो गया, पूरा हालत खराब है। बारिश भी हो रहा है? बारिश भी हो रहा है। बारिश से फिर बारिश से यार टेंशन हो रहा है, धस सकता है। कैसे रहे परिवार के साथ में? चाहते कि यहाँ नहीं रहेंगे यार, वाला कुछ व्यवस्था हम लोग के किया जाए, दिया जाए। आपका अपना रहती जमीन है? नहीं रहती नहीं को बीसीसीएल को वाटर। डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है सर। हम लोग है 7-8 गो। यहाँ किधर है? बलियापुर तरफ? बलियापुर देखेंगे नहीं, इधर कोई व्यवस्था हम लोग के कर दीजिए। नजदीक में ज्यादा दूर नहीं। बहुत सामान है सर। भी है ना हम लोग
BCCL में जॉब कर करते हैं। बहुत हदस हो रहा, कुछ खाना पीना कल से हम लोग कुछ नहीं रात भर खाए, सो नहीं खाली पाए चाय, हम रात लोग। भर भी नहीं सो पाए हैं। हम लोग खाली चाय पी के इसी तरह हैं, और कुछ खाना पीना कुछ टेंशन से एकदम पूरा हालत खराब है, पूरा रो रो के फुला साहब के एकदम हालत खराब हो गई। सिलेक्टर में एक भूधसान हुआ जिसमें लगभग 4-5 परिवार के लोग का घर जमींदोज हो गया। जैसे ही खबर मिला तो हमने माननीय विधायक जी को खबर दिया, और सुबह में विधायक जी आए भी थे और DTO साहब से बात की, CO साहब से, DC साहब से, सबसे बात की, GM साहब से। तो ये लोग को शायद आश्वासन दिया गया कि BCL आके रेस्क्यू टीम आ रही, जितना सामान जमींदोज हुआ उसको निकाला जाएगा। लेकिन पानी के कारण शायद टीम आई भी है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, नाश्ता पानी भी हम लोग बेचारे करवा रहे हैं, और जो भी सुविधा है हम लोग विधायक जी की मदद से कर रहे हैं। नहीं, हम लोग देखिए अभी पता चला है कि कुछ क्वार्टर में ताला लगा हुआ, जो लोग अवैध रूप से रखा हुआ है उसको अभी प्रशासन टीम आ रही है, BCL की टीम जांच करके उसको ताला तोड़ के इन लोग को फिलहाल अभी यहाँ बसा जाए। BCL से आग्रह किए कि सभी लोग को, पीड़ित परिवार जितने भी हैं सबको नजदीक में दिए, ताकि भरण पोषण यहाँ रोजगार वो करते हैं, वो रोजगार यहाँ चलेगा, पेट पोषण चलेगा। कलेक्टर गोविंदपुर मतलब शाम को 6:30 बज रहा था, और अचानक से मतलब पूरा घर हम लोग का हिलने लगा, और अचानक से मतलब पूरा धंस गया था। हम लोग निकले, पूरा दौड़ने लगे, सब भागने लगे। या फिर देखे धीरे धीरे मतलब 4 से 5 घर जमी धोस हो गया। उसके बाद फिर हम लोग भी पूरा डर गए, सब भागने लगे। कहाँ डरे? आपका घर बगल में? मेरा घर बगल में, जस्ट बगल में। मेरा घर भी कब धस जाएगा नहीं बता सकते हैं। पापा क्या करते? पापा BCCL में जॉब करते हैं। चाहते हैं हम लोग अच्छा कहीं क्वार्टर दें, जगह दें, क्योंकि अब हम लोग यहाँ रह नहीं सकते। हम लोग रात भर सो नहीं पाए, ना कुछ अभी तक खाए हैं, डर से कि कब क्या हो जाएगा। ना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। वही तो देख रहे हैं क्या करते हैं। अभी हम लोग का तो पता नहीं कब धस जाएगा। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द हम लोग को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, कतरास थाना अंतर्गत सिलेक्टेड गोविंदपुर में कल अपराह्न 7:30 बजे आसपास में यहाँ एक भूधसान का घटना कारित हुआ है, जिसमें लगभग जो है 5 से 6 घर जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और शेष लगभग 17 घर और हैं जो आंशिक रूप से चपेट में हैं। और इस तरह से कुल देखा जाए तो अभी तक का जो आसूचना संग्रहण हुआ है, इसमें 22 परिवार जो है इसमें पूर्णतः प्रभावित माना जा सकता है। सर अभी क्या आपकी तरफ से राहत होगा? देखिए, अभी तुरंत हम लोग माइंस रेस्क्यू को मैंने इन्फॉर्म किया है, उसका टीम अभी बस पहुंचने वाला है, और इसमें जितना जमींदोज में जितना इन लोग का माल वगैरह जो है, सामान वगैरह जो है जमींदोज हो गया, उसको रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। और साथ ही साथ जो है इन लोग को यहाँ सब शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए हमने GRDA से बात किया है, वहाँ 22 फैमिली के लिए शिफ्टिंग का व्यवस्था अपडेट करने के रखने के लिए बोला गया है। कहाँ पर? बेलगड़िया में। अभी महाप्रबंधक से बात हुई है, GM जो हैं उनसे, कि इन लोग को जो शिफ्टिंग किया जाना, तो शिफ्टिंग के लिए क्या प्रावधान है, उसके अंतर्गत इन लोगों को सारा अनुमान लाभ देते हुए शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। कोई भोजनादि का व्यवस्था किया गया है। इन लोग को जब तक हम लोग शिफ्ट नहीं करते हैं तब तक इन लोग का भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी इन लोग को निकट में आश्रय भी एक हम लोग दे दें। ठीक है, जो अनुमान मुआवजा होगा आपदा के अंतर्गत, या फिर जो ये खनन क्षेत्र में जो रह रहे हैं इसके लिए, वो अनुमान भुगतान किया जाएगा। अभी हम लोग हाल में देखे होंगे कि टंडाबारी में भी हुआ था इस तरह घटना, छाताबाद में भी हुआ है। तो हम लोग जो वहाँ पर अनुमान किए हैं वो अनुमानिता यहाँ भी लागू होगा। ये एकदम जाहिर सी बात है कि पूर्व में मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही बरता गया है प्रबंधन के द्वारा, तब तो इस तरह घटना कारित हो रहा है। और साथ ही साथ यदि जितना बाघमारा अंचल अंतर्गत जितने भी खनन प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह का लोकेशन है, अभी सभी GM को हमने डायरेक्ट कर रखा है कि आप इसका एहतियाती तुरंत से कदम उठाएं। और साथ ही साथ जो इन लोग को पुनर्वास करने की स्थिति आ जाती है, यदि घटना हो जाती है तो तत्काल जो है अपने अपने क्षेत्र में पुनर्वास करने के लिए आकस्मिक व्यवस्था करें, जिसके अंतर्गत उन लोग को रहने का, भोजनादि का सब व्यवस्था करें। साथ ही साथ इन लोग को परमानेंट जो शिफ्ट करने का है उस पर भी काम करना है। तो हम लोग अभी बात किए हैं कि सबको चिन्हित करके आगामी 1 दिन से लेकर 2 दिन में इसको अंतिम रूप दे देना है। अभी करने के लिए इसको जो OB है, OB से इसको मतलब भराई करके जो है पैचिंग किया जाएगा, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके।